नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। और आज मैं लेके आया हूं उस बुक का रिव्यू जो बनी है मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के एडिशन से। जी हाँ दोस्तों, पेश है बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय गुजराती। ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें इकोनोमेट्रिक्स की प्रिपरेशन करनी है, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमए कर रहे हैं और एमए में उन्होंने ऑप्शनल में इकोनोमेट्रिक्स सब्जेक्ट लिया है। और जो सबसे अच्छे राइटर माने गए हैं वे हैं गुजराती जी बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के। इसलिए आज इस बुक का मैं रिव्यू आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपको इसी प्रकार के रिव्यू चाहिए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो शुरू करते हैं इस बुक का रिव्यू। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कितनी बड़ी बुक है, काफी ज्यादा पेजेस वाली ये बुक है। लगभग इसमें अगर देखे जाए तो 1036 इसके अंदर पेज है। मैंने खुद पर्सनली इसको पढ़ा है और पढ़ने के बाद बस यही बताऊंगा आपको कि इसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो जेन्युइन है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। अबाउट द ऑथर्स, सबसे पहले ब्रीफ कंटेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, यानी एक पेज में बता दिया गया है कि इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसके बाद ये जो चैप्टर्स है इनके अंदर भी सब टॉपिक्स है वे सब भी इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये कंटेंट्स बिल्कुल एक्सप्लेन किए गए हैं कि व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स, व्हाई ए सेपरेट डिसिप्लिन, मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। तो ये सब इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर इकोनोमेट्रिक्स के लगभग सारे के सारे एरिया कवर किए गए हैं। आगे बात करें अगर पेज क्वालिटी की तो काफी अच्छे पेज है, क्वालिटी काफी अच्छी बनाई गई है। और आपको ये बता दूं ये 4th एडिशन है, अब तक 5th एडिशन भी आ चुका है, 6th भी आ चुका है। बस इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ी बहुत अपडेट्स आती है जैसे जैसे नई नई अपडेट्स आती है और प्राइस बढ़ जाता है। तो लगभग 850 के अप्रोक्स इसका प्राइस है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। प्रीफेस में आपको अपडेट्स के बारे में पता चलेगा कि इस एडिशन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, किस चैप्टर में क्या चेंज किया गया है। आगे अगर देखें हम इंट्रोडक्शन, तो यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स, क्या होता है, मैंने पढ़ा हुआ है खुद तो थोड़ा अंडरलाइन किया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। जब आप इसकी स्टडी कर रहे होगे थ्योरी की तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके सामने कोई टीचर है और वे टीचर आपको खुद पढ़ा रहे हैं। ये लैंग्वेज इतनी ज्यादा सिंपल बनाई गई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जाम्पल। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझाना होता है तो उसमें एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है जिससे कि आप अब एग्जाम्पल के तौर पर मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स है कि क्या क्या मेथड्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले एक थ्योरी होती है, उसके बाद उस थ्योरी का एक मैथमेटिकल मॉडल दिया जाता है। अब इसमें किस थ्योरी दी गई है उसी को एग्जाम्पल मान के सारे ये मेथड्स समझाए गए हैं, स्टेप्स समझाए गए हैं। बहुत ही कमाल की एक्सप्लेनेशन दी गई है हर एक टॉपिक की। बीच बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसके अंदर दे दिए गए हैं। लास्ट में जब एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट इसमें दिया गया है ताकि आपको पता चल सके कि आपने इसके अंदर क्या पढ़ा है। द रोल ऑफ द कंप्यूटर, एक बात का और खास ध्यान रखना, जब भी आप यूजीसी नेट की अपने सिलेबस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में अपना सिलेबस भी जरूर लेके बैठे, क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ एक्स्ट्रा भी टॉपिक्स डाले गए हैं जो आप जिसका संबंध आपके सिलेबस से कहीं तक ना हो शायद। जैसे द रोल ऑफ कंप्यूटर का रोल इसके अंदर नहीं है मोस्टली जो सिलेबस देखा जाता है। अब पार्ट 1, इसको एक यूनिट की तरह लीजिए। इस यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर के बारे में बताया गया है कि इन चैप्टर 1 में इसमें क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। बहुत शॉर्ट व्यू दे दिया गया है कि किस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलता है। इसके अंदर लगभग 9 चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट में पहला चैप्टर आ चुका है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ग्राफ आपको टाइम पर मिलते रहेंगे, हर पेज पे ग्राफ है। यहाँ पे अच्छी चीज को अच्छे से टॉपिक को क्लियर करने के लिए यहाँ पे ग्राफ भी दिया गया है। थोड़ा और इसके अंदर देख लेते हैं। इसके बाद जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है
तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको समरी एंड कंक्लूजन्स मिलेगा, जिसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे कुछ, जिनसे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एक एक्सरसाइज आएगी, आप एक्सरसाइज में भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा आपने क्या पढ़ा और कितना आपने सीखा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, बहुत ही अच्छी मात्रा में थ्योरीज दी गई है, बहुत ही अच्छी मात्रा में ग्राफ्स दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको काफी कुछ यहां पर देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अपेंडिक्स टाइम पे आपको अपेंडिक्स देखने को मिलेगा, जो आपको नए नए कॉन्सेप्ट को समझाएगा, नए नए डेरिवेशन को समझाएगा, नई थ्योरीज को समझाएगा। इसके बाद अगर हम चलते हैं इस बुक के थोड़ा लास्ट में, 22 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही 22 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे अपेंडिक्स देखने को। अभी अपेंडिक्स काफी ज्यादा पेजेस में अपेंडिक्स दिए गए हैं, मतलब बेसिक्स को क्लियर करने में भी इस बुक का गोल है कि जो स्टूडेंट इसकी रीडिंग करे उसके बेसिक्स भी क्लियर हो जाए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो आप जो प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करते हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह की, सब कुछ इसके अंदर दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, बहुत ही अच्छी भाषा में, कुछ शॉर्ट्स कॉन्सेप्ट में, कुछ को शॉर्ट फॉर्मूला की फॉर्म में, कुछ को थोड़ा एक्सप्लेन भी किया गया है। और इस प्रकार आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपेंडिक्स ए में देखने को मिल जाएंगे। अपेंडिक्स बी की अगर हम बात करें तो इसमें जो मैट्रिक्स अलजेब्रा के रूल है वे सारे के सारे क्लियर किए गए हैं, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में आपको मैट्रिक्स की भी आवश्यकता पड़ती है। आगे चलते हैं। फिर मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल में से इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट फिर से बताए गए हैं। मतलब लास्ट के जो कुछ पेजेस है, जो अपेंडिक्स के पेजेस है, वे आपके बेसिक्स को क्लियर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और इसी प्रकार आपको अपेंडिक्स डी देखने को मिलेगा। अपेंडिक्स डी में आपको टेबल्स मिलेगी, जिसमें आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें अपेंडिक्स ई की, तो यहाँ पे इकोनॉमिक डाटा मिलेगा वर्ल्ड वाइड वेब से, मतलब कि इंटरनेट से जितना भी डाटा है वो सब यहाँ पे डाला गया है कि किसी भी चीज की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनके लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। इन लिंक्स की हेल्प से आप के इकोनॉमिक डाटा को आप देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और इंडिया से रिलेटेड भी डाटा यहाँ पे दिया गया है, डाटा रिलेटेड टू इंडिया अपेंडिक्स एफ में। और अपेंडिक्स एफ के बाद आपको ये रेफरेंसेस पता चल जाएगा कि कहां से क्या आप पढ़ सकते हैं, कहां से क्या लिया गया है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रेफरेंसेस बुक कौन कौन सी आप पढ़ सकते हैं अगर आप हाई लेवल इकोनोमेट्रिक्स में स्टडी करना चाहते हैं। ये छोटे छोटे एक तरह के नेम इंडेक्स आ चुके हैं। और इस प्रकार ये था एक कंप्लीट बुक पैकेज ऑफ बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय दामोदर एंड गुजराती। तो अगर इस बुक को रेटिंग दी जाए तो 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिलेगी रेटेड की तरफ से, क्योंकि इसने सब कुछ कवर किया है और जो लैंग्वेज है बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और आप बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय दामोदर एंड गुजराती पढ़ना चाहते हैं, तो ये बड़े ही दुख भरी खबर है कि ये केवल इंग्लिश माध्यम में अवेलेबल है, हिंदी माध्यम में नहीं। लेकिन अगर आप बेसिक इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत जल्दी इसका हिंदी मीडियम वर्जन में लेकर आऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर। हिंदी माध्यम के अगर आप स्टूडेंट हो और इकोनोमेट्रिक्स में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक और वीडियो एंड सब्सक्राइब और चैनल, क्योंकि आपको बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के वीडियोज और लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और इसी प्रकार के रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।